दोस्तों नमस्कार। आप किसी भी बैंक में अकाउंट चलाते हैं, किसी भी बैंक के अंदर आपका बैंक अकाउंट है, तो आज हम बात करेंगे जो ईपीएस जो सर्विसेज है या जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो सर्विसेज है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि क्या कैसे ये काम करता है और दोनों का मीनिंग क्या है, दोनों का बेनिफिट क्या है और क्यों हमें कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये सब बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो जैसे ही आपको कोई गवर्नमेंट का बेनिफिट चाहिए, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसे कहा जाता है, जैसे कि आपको किसान का जो पैसा है वो आपके खाते के अंदर आता है, या स्कॉलर्स की स्कूल की जो शिष्यवृत्ति जिसे कहा जाता है, या वृद्धावस्था का पेंशन है। ऐसे बहुत सारे जो गवर्नमेंट बेनिफिट है उसको अगर पाना है या आपके खाते में नहीं आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपके खाते के अंदर डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो नहीं है, इसके लिए आपके खाते में नहीं आता है। और जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जिसे ईपीएस कहा जाता है, जिसके वजह से आप आधार कार्ड के थ्रू, जैसे आपको अभी बहुत सारे बैंकों द्वारा जो मैसेजेस भेजे गए कि आपका आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है वो डिसेबल कर दिया गया है, तो अगर आपने कहीं पर पिछले 1 साल के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर नहीं किया है, तो एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सभी बैंकों को एक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसके तहत सभी बैंकों को ये दिशा निर्देश था कि जो भी ग्राहक अपना पिछले 1 साल के अंदर कोई ईपीएस यानी आधार बेस्ड बायोमेट्रिक फिंगर द्वारा जो ट्रांजेक्शन नहीं किए हैं, चाहे वो बैंक मित्र के थ्रू हो या ईपीएस संचालकों के थ्रू हो, तो ऐसे ग्राहकों का आपको जो ईपीएस है वो डिसेबल कर देना है। अगर उन ग्राहकों को ये सर्विसेज चालू करानी है तो ब्रांच के अंदर जाना होगा और फॉर्म भर के आपको ये देना है। तो ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी का हमारे डीएसए सर्विस अब चैनल पे स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो बनाऊँ बैंकिंग रिलेटेड या बीसी रिलेटेड, तो आप तक उसकी सबसे पहले जानकारी मिले। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप में डालिए, ताकि सभी को जो अपना कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ग्राहक को ये जानकारी नहीं होती, जिसके चलते खास तौर पे अभी वृद्धावस्था का जो पेंशन है, ओल्ड एज का या विधवा पेंशन है, और एक दूसरा है कि जो किसान का जो पैसा है वो बहुत से खातों में नहीं आ रहा है, जिसके चलते ये सब ग्राहक बैंक के अंदर जाते हैं और उनको ये जानकारी नहीं होने की वजह से वो दिक्कत होती है। तो जैसे कि बैंक का द्वारा और स्कूल द्वारा भी, जो अगर आपका स्कूल का स्कॉलरशिप का भी फार्म है, उसमें भी जैसे गुजरात का भी हाल में बात करें तो 6800 के करीब करीब लोगों का पेंडिंग पड़ा हुआ है, और स्कूल द्वारा भी मैसेज दिए गए हैं कि जिनका ईपीएस नहीं है वो ईपीएस करा ले, लिंक करा ले, या डीबीटी नहीं है तो डीबीटी करा ले, ताकि उनके खाते में पैसे आ सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईपीएस की। तो जो ईपीएस है वो एनपीसीआई द्वारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो लागू किया गया है, जिसके तहत आप बैंक के किसी भी ऑथोराइज बीसी सेंटर से या ग्राहक मित्र से, या जो बैंक मित्र कहा जाता है, वहां से आप आधार कार्ड के थ्रू बायोमेट्रिक अपना फिंगर देकर आधार कार्ड के थ्रू आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। जो ईपीएस का जो बेनिफिट है वो मैं आपको गिना रहा हूँ कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, आधार से आधार फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारी जो रेमिटेंस की जो प्रक्रिया है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जिसे बीसी कहा जाता है वहां से आप कर सकते हैं। तो और बहुत सारे ग्राहकों को ये फायदा भी, इंडियन पोस्ट में भी आप जाएंगे तो ईपीएस का पोर्टल आपको दिखेगा, वहां पर भी आप आधार कार्ड से पेमेंट आप विड्रॉ कर पाएंगे, ऐसा आपको वहां पर भी मिल रहा होगा। तो आधार कार्ड के बेस आप कहीं पर भी ये जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं। आपका फिंगरप्रिंट देके आइरिस का, जहाँ जहाँ आइरिस का मतलब आई का जो पोर्टल होगा, तो वहाँ पे वो, वहाँ से भी आपकी आंखों की जहाँ पे फिंगरप्रिंट आपका नहीं आएगा वहाँ पे उस तरह से भी ये काम हो सकता है। हालांकि बीसी भाइयों के पास वो नहीं होगा, आप पे फिंगरप्रिंट आएगा तो ही वो कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आपको कराना आवश्यक है। नहीं कराना है तो आपकी मर्जी है। अगर आप कराते हो तो आपका एक तो पहले चीज़ है कि आप किसी भी सिटी के अंदर हो तो ऐसे बेसी और बैंक मित्र आपको मिल जाएंगे, चाहे किसी भी बैंक के होंगे। अगर उनके यहाँ पर वो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का जो ऑप्शन है वो बैंक द्वारा वहाँ पे चालू है, तो आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं। या जो ईपीएस संचालक होते हैं वहाँ से भी आप बिना कोई चार्ज दिए आपको ये फ्री सर्विस दी जाती है, क्योंकि ये जो सर्विसेज है वो फ्री है। कहीं से भी आप 10,000 तक विड्रॉ कर पाएंगे, डिपॉजिट कर पाएंगे, तो ये सब बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बैंक बंद है तो भी आपको मिल जाएगा। जैसे आज की डेट में आज
होली की वजह से 3 दिन के लिए बैंक की छुट्टी है, सीधा मंगलवार को बैंक खुलेगा। लेकिन अगर ऐसे बीसी सेंटर पर जाकर आप 5-10 हज़ार रुपये डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट आपके लिए हो जाएगा और आपका चेक बच सकता है, टाइम बच सकता है। तो इस चीज़ को आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम कराने के लिए अगर आपका अभी भी नहीं है, खाते में लिंक नहीं है, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड को लिंक कराना अति आवश्यक है। और ये भी APS को डिसेबल अगर आपका है तो इनेबल कराना आवश्यक। तो ब्रांच पर जाइए और एक फार्म भरिए। फार्म भरने के बाद आपका आधार कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो लिंक है तो आप आधार कार्ड की कॉपी लगाकर ब्रांच के अंदर दीजिए। सभी बैंकों का अलग अलग नियम हो सकता है। BOP की बात करें तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर होना चाहिए, वहाँ से आपको एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आपका वो APS इनेबल कर दिया जाएगा। तो आप BC सेंटर पर भी जाके BOP का जो BC सेंटर है, अगर आप BOP की ग्राहक है तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो, वो चीज़ कर सकते हैं। तो आप कैश विड्रॉ, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी ट्रांसफर या फंड ट्रांसफर जैसी सुविधाएं घर बैठे मतलब जो नज़दीक के सेंटर पर जाके आप ले सकते हैं। बैंक बंद होने के बावजूद भी आपकी ये सुविधा हो सकती है। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसे कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या है, जिसके लिए आपको बैंक के साथ, आपके अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक होना चाहिए। तो आधार लिंक होगा तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा चीज़ कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आता है, जिसके लिए स्कॉलरशिप का पैसा है या वृद्धावस्था का पैसा है, ओल्ड एज का पैसा है, या आपका मतलब विधवा सहाय का पैसा है, खेलूत KYC का पैसा है, या जो राशन कार्ड का जो आपका सब्सिडी आता है उसका पैसा है, तो ये आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यानी APS आपका होना चाहिए, खाते में आधार लिंक होना चाहिए, तो आपके खाते में वो आएगा। दूसरा बात करते हैं DBT की। जो भारत सरकार द्वारा DBT की जो स्कीम है वो क्या है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो DBT जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, यानी कि LPG सब्सिडी हो गई, या जो मैंने आपको अभी तक जो बात की, वो अगर आप DBT कराना चाहते हैं तो आपके खाते में वो लिंक होना अति आवश्यक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। तो बहुत सारे ग्राहक का मल्टीपल अकाउंट होता है, जिसके चलते वो खेडूत KYC भी करा लेते हैं, जो 2000 का जो इंस्टॉलमेंट आता है। अगर खेडूत KYC भी कराने के बाद वो अपने होम ब्रांच पे जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा BOP में पैसा आता था, लेकिन अब वो पैसा किसी और बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। तो समझ लीजिए कि आपका DBT वहाँ पर चालू है, यानी कि आधार लिंक होने के बाद जो DBT है वो अगर किसी अन्य बैंक में अगर आपका चालू है तो वहाँ पर ही वो जाएगा। तो आपका मल्टीपल अकाउंट है तो ये दिक्कत आपको आ सकती है। अगर आपको जैसे पहले BOP में आता था, अभी SBI में आ रहा है, या बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए हमारे पास आते थे, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में ही अकाउंट खुलवाए थे। सपोज कि मान लीजिए उनका 1 साल 2 साल से पैसा आ रहा था, लेकिन अभी उनका पैसा किसी और कोऑपरेटिव बैंक या जो अभी जो दूसरी बैंकें जो चालू हुई है तो उसके अंदर उनका पैसा जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो जैसे माइक्रो फाइनेंस की बैंकें चालू हो रही तो उसमें सीधा सीधा आधार से ही पैसा अकाउंट ओपन होता है, तो सीधा पैसा उस खाते में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये जो महिलाएं हैं उनको वो लोग लोन देते हैं, और वो लोन देते हैं इसके लिए उनका एक अकाउंट ओपन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि उनका पैसा उस अकाउंट में जा रहा है, तो वो आके ब्रांच पे बोलते हैं कि भाई हमारा जो पैसा है वो पहले BOP में आता लेकिन अभी उधर चला गया। तो उसका रीज़न यही है कि वहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो आधार कार्ड से अकाउंट खोलते हैं वहाँ पे लास्ट में लिंक होता है, जिसके चलते उनका पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आप उनको वहाँ से यहाँ लाना है तो आपको एक चीज़ करनी होगी कि वहाँ पर आपको जो DBT है वो बंद कराना होगा। वहाँ से बंद होने के बाद आपको इस बैंक में अंदर आपको वापस से DBT चालू कराना है, और आपको जहाँ से आपका पेंशन आता है उस डिपार्टमेंट में जाके आपको वापस से वो सारी चीज़ देनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो DBT है वो चालू होगा। तो आपके ध्यान में DBT और APS के बारे में जो ये वीडियो है वो मैंने बनाया है। अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक ग्रुप में डालिए, ताकि जो ग्राहक है उनको सही से समझ में आए। चाहे आपका LPG सब्सिडी हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, या जो आपका स्कॉलरशिप हो, या अन्य जो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, हमें जो मिल रहा है, या आपके राज्य गवर्नमेंट की स्कीम तहत जो मिलता है, तो 2 चीज़ आपकी होनी चाहिए, आपके खाते में DBT होना चाहिए और आपका APS यानी आधार ई-बिल पेमेंट सिस्टम स्टार्ट होना चाहिए और लिंक होना चाहिए आधार कार्ड के थ्रू। तो APS से आप विड्रॉ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
और डीबीटी जो है वो आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पाने के लिए चालू होना चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं। और ये दोनों जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो APS द्वारा NPCI द्वारा जो ये चालू किया गया, आपको ये सब चीज़ें होनी अति आवश्यक है, तभी जाके आपके खाते में ये सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।